ओम नमः शिवाय। आज से आरंभ होने वाले फागुन मास की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार यह वर्ष का अंतिम मास माना जाता है। उसके बाद आता है चैत्र और उसी से नव वर्ष की शुरुआत होती है। सबसे पहले आप सभी का हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं फागुन मास की सुंदर पौराणिक कथाएं। फागुन मास जिसमें महाशिवरात्रि का पर्व आता है, जिसमें होली जैसा एक दिव्य और रंगों से भरा हुआ उत्सव आता है। यह फागुन मास भगवान शिव और भगवान श्री हरि को समर्पित है। इस मास में ऋतु परिवर्तन होता है। सर्दी का समय धीरे धीरे कम होते हुए गर्मी आने की शुरुआत हो जाती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के साथ नया वर्ष आरंभ होता है और इसीलिए भी यह फागुन मास अत्यंत पवित्र और शुद्ध माना गया है। इस फागुन मास के दौरान हमारी भक्ति और आध्यात्मिकता को सशक्त करने के लिए हमारी दैनिक साधना को दृढ़ता पूर्वक नियमितता पूर्वक आगे बढ़ाते रहने के लिए आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं इस फागुन मास से जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथाएं, जिससे हम सबसे पहले श्री गणेश जी की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। तो भक्तों, आइए फागुन मास के प्रथम अध्याय का आरंभ करते हैं। इस मास में भगवान श्री गणेश जी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। तो आरंभ करते हैं भगवान श्री गणेश जी की कथा। ओम गण गणपते नमः। यह कथा है सतयुग की। उस समय धर्म, सत्य और करुणा से परिपूर्ण एक विशाल राज्य हुआ करता था। उस राज्य का राजा अत्यंत न्यायप्रिय और धर्मात्मा था। उसके राज्य में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा वेद पुराणों के ज्ञाता, सरल स्वभाव और ईश्वर भक्त थे। उनके 7 पुत्र थे जिनका विवाह हो चुका था और वे अपने अपने परिवार के साथ अलग रहते थे। समय बीतने लगा, विष्णु शर्मा व्रत होते चले गए। शरीर दुर्बल हो गया, नेत्रों की ज्योति भी मंद पड़ने लग गई। एक दिन उन्होंने सोचा, अब मेरा जीवन ढलान पर है। यदि मेरे जीवन के बाद घर में धर्म बना रहे तो यही मेरी सबसे बड़ी तृप्ति होगी। इसी चिंता के साथ उन्होंने अपनी 7 बहुओं को बुलाया। विष्णु शर्मा ने बहुओं से कहा, पुत्र वधुओं, फागुन मास में श्री गणेश जी का व्रत अत्यंत फलदायी है। तुम सब यह व्रत करो, इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। परंतु 6 बहुएं यह सुनकर नाक सिकोड़ने लगी। उन्होंने मन ही मन कहा, यह सब पुराने ढकोसले हैं, पुराने जमाने की बातें हैं। इतनी सेवा और व्रत हमारे बस का नहीं है। बूढ़े बाबा की बातें कौन सुनेगा। उन्होंने न केवल व्रत करने से इनकार किया बल्कि अपने ससुर का अपमान भी कर दिया। परंतु 7वीं और सबसे छोटी बहू का हृदय निर्मल था। उसने ससुर के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी, आपकी आज्ञा मेरे लिए ईश्वर की आज्ञा है। मैं अवश्य ही गणेश जी का व्रत करूंगी। उसने श्रद्धा से पूजन सामग्री जुटाई, उपवास रखा, ससुर के साथ गणेश पूजन भी किया। स्वयं न खाकर ससुर को भोजन दिया। आधी रात के समय विष्णु शर्मा को भयंकर उल्टी दस्त होने लगी। शरीर पूरी तरह अशक्त था। उस समय अन्य बहुएं अपने कक्ष में सोती रही। किसी ने उनकी सहायता भी नहीं की। परंतु छोटी बहू बिना घृणा के, बिना थके हुए पूरी सेवा भाव से ससुर के गंदे वस्त्र धोती रही। शरीर साफ किया, पूरी रात जाकर उनकी सेवा करती रही। भोर होते होते चमत्कार हो गया। विष्णु शर्मा पुनः स्वस्थ हो गए। उसी क्षण घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। छोटी बहू के घर में सुख समृद्धि आ गई। रात्रि में श्री गणेश जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, जहाँ सेवा, श्रद्धा और विनम्रता होती है वही मैं वास करता हूँ, और जो मेरे मंत्रों का उच्चारण करता है उनके जीवन में कभी कलह नहीं रहता। जब अन्य बहुओं ने यह देखा तो उन्हें अपने व्यवहार पर घोर पश्चाताप होने लगा।
उन्होंने भी फागुन मास में गणेश जी का व्रत किया और अपने पापों से मुक्ति पा ली। इस कथा में हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि ईश्वर भक्ति केवल कर्म कांड नहीं, सेवा और करुणा है। वृद्धों की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। फागुन मास में गणेश व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, घर में सुख शांति आती है। जो भी भक्त फागुन मास में सच्चे मन से भगवान गणेश जी, भगवान शिव और श्री कृष्ण की आराधना करता है, उसका जीवन धर्म, प्रेम और आनंद से भर जाता है। सभी मिलके बोलो, जय श्री गणेश, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। फागुन मास केवल ऋतु का